हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगेश जोशी क्लासेस। तो गाइस, आज फिर मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ हिंदी का, जो है क्रिया। ठीक है गाइस, तो क्रिया हम यहाँ पर समझेंगे बहुत ही आसान ट्रिक्स के साथ गाइस, जिससे आपको विथ इन अ नैनो सेकेंड जो है आपको क्रिया समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ट्रिक्स लाया हूँ इस चैप्टर में। क्रिया आपको बहुत ईजी रहेगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो होते हैं वहाँ से 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछता है क्रिया से, तो आपको सारे के सारे आपके डाउट जो हैं आज क्लियर हो जाएंगे। तो क्रिया हम पढ़ेंगे ट्रिक्स के साथ। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपको डेली बाय डेली वीडियोस अपलोड होती हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है गाइस, तो लेट्स स्टार्ट। तो क्या है गाइस, क्रिया पढ़ते हैं। अब क्रिया शब्द से किसी कार्य के होने की प्रवृत्ति प्रकट हो। क्या कह रहा हूं मैं, किसी कार्य से होने की प्रवृत्ति प्रकट हो, तो ये कह रहा हूं मैं। देखिए, अब क्या है, यहां पर अगर मैं बात करता हूं क्रिया की, तो क्रिया है क्या। ठीक है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि क्रिया क्या है। क्रिया शब्द से किसी कार्य होने की प्रवृत्ति को प्रकट करना, मतलब कोई कार्य करना और वो जो कार्य कर रहा है, मतलब जो कर्ता कौन है, कर्म क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है। मतलब जैसे मैं कहता हूँ कि पढ़ना, श्याम पढ़ता है, तो मतलब कौन सी क्रिया कर रहा है, पढ़ रहा है, वो चीज़ें पढ़ रहा है। ठीक है, और श्याम सो रहा है, फिर कौन सी क्रिया है उसकी, सोना, लिखना, चलना, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, क्रिया कहते हैं इस चीज़ को। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं हम धातु की। धातु क्या होता है, धातु हमारी चीज, धातु किस चीज़ से बना है, धातु मेनली है क्या। ठीक है, ये हम समझेंगे। धातु, बिना धातु के कहते हैं कोई क्रिया नहीं हो सकती। बिना धातु के कोई क्रिया नहीं हो सकती। जैसे पढ़ना में देखो, पढ़ धातु है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, पढ़ना में कौन सी धातु है, देखो बिना धातु के कोई क्रिया हो नहीं सकती है। जैसे पढ़ना पढ़ धातु से बना हुआ है। किससे बना हुआ है गाइज, पठ धातु से बना हुआ है। तथा जाना किससे बना है, गम धातु से बना है। किससे बना है, गम धातु से बना हुआ है। ठीक है, अतः क्रिया की मूल शब्द को धातु कहते हैं। देखिए, अब मूल शब्द क्या होता है क्रिया का, मूल शब्द का मतलब होता है कहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा। ठीक है, मतलब मूल शब्द क्या है कि पर्टिकुलरली क्रिया बनी कैसे है, क्रिया क्या है एक्चुअली बनी कैसे है, कहाँ क्या चीज़ मेन है क्रिया में, उसको कहते हैं हम धातु। तो धातु बहुत जरूरी है गाइज क्रिया के लिए। अगर धातु का क्वेश्चन आता है, धातु कहते किसे हैं, क्या होती है, तो बिना धातु के कोई क्रिया नहीं हो सकती। जैसे पढ़ना पढ़ धातु है, और तथा गम धातु क्या है, जाना गम धातु से बना हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिया के भेद। एक्चुअली क्रिया के कितने भेद होते हैं। ठीक है, अब ये जो क्रिया का भेद है, ये हम पढ़ेंगे क्रिया के कितने भेद होते हैं। ठीक है, क्रिया का सबसे पहला भेद है आपका अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है, ठीक है। अब अकर्मक को समझना है तो आपको ट्रिक समझनी पड़ेंगी। इसके लिए सबसे पहले आपको अकर्मक समझना है तो ट्रिक समझनी पड़ेंगी। ट्रिक क्या है, देखो अ का जो मतलब है, ये अ का मतलब होता है बिना कर्म का। अ का मतलब बिना कर्म का, और कर्म मतलब कर्म का तो एक पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब हम यहाँ से ट्रिक लगाएंगे इसमें, जिसमें कार्य कर्म नहीं होता। मतलब मैं कहता हूँ अ मतलब क्या होता है, बिना कर्म का। ठीक है, अब बिना कर्म की कोई चीज है भाई, वहां पर कर्म ही नहीं हो रहा है, तो ये कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। मैं देखो अभी आपको क्या करता हूँ, एग्जाम्पल्स देता हूँ। जैसे मैंने बताया अकर्मक क्रिया, अब हम देखें, अब हम डेफिनेशन में आ जाते हैं। पहले तो मैंने आपको नॉर्मल चीज बताई थी। अकर्मक जिस वाक्य में कर्म नहीं होता तथा काम का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़े। जैसे मैं हूं, ठीक है, श्याम दौड़ता है। अब मैं देखो एक ये चीजें बताता हूँ, एक एक उदाहरण देता हूँ। श्याम दौड़ता है मतलब वो दौड़ रहा है ना, मतलब उस किस पर प्रभाव पड़ रहा है, मतलब श्याम को ही तो दर्द होगा ना उसके पैरों में अगर दौड़ रहा है, या श्याम को ही तो लगेगी अगर दौड़ते दौड़ते गिरेगा तो। मतलब कर्म किस पे पड़ रहा होगा, सीधा का सीधा कर्ता पर ही पड़ रहा है उसका कर्म। ठीक है, मतलब कर्म नहीं होता, जहां पर कर्म नहीं होता प्रभाव, अर्थात मैं कहता हूं कि जो प्रभाव है केवल कर्ता पर पड़ता है, अर्थात जो वो काम कर रहा है उसी का काम का प्रभाव उसी पर पड़ रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अकर्मक। जैसे राम दौड़ता है, यहां प्रभाव केवल राम पर पड़ रहा है, इस वजह से यहां पर अकर्मक क्रिया होगी। यदि राम तेज दौड़ता है या राम बहुत तेज दौड़ता है, देखिए अगर बहुत तेज दौड़ेगा राम तो भी उसके पैर में दर्द होना है, तो भी उसको लगनी है, या बाई चांस अगर गिरता है तो भी उसको मतलब थकाएगा वो ही, तो हमको कुछ नहीं होगा। तो मतलब कर्ता पर ही जो है उसका प्रभाव पड़ रहा है, जो भी वर्क वो कर रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कौन सा क्या चीज कहेंगे, इसको हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। ठीक है गाइस, अतः इन सब में अकर्मक क्रिया है, ये याद रख लेना। इसमें सब में क्या है, ये चीजें अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो इन सब में क्या चीज है, अकर्मक क्रिया है, तो याद रखना। जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है,
ठीक है। और राम तेज दौड़ता है, जैसा भी दौड़े तो वो सब चीज़ क्या है, केवल उसका प्रभाव किस पर है, राम पर ही पड़ रहा है, अतः इन सब में क्या है, अकर्मक क्रिया है। तो ऐसी चीज जो क्रियाएं होंगी जब भी आएंगी आपके एग्जाम में तो आप उसको अकर्मक क्रिया कहेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया की। अब सकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है, स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे हमने अ का मतलब पढ़ा, वैसे ही स का मतलब क्या होता है, साथ में, मतलब साथ। और कर्म का मतलब तो वही पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर क्या है, अगर साथ में, साथ मतलब बोले तो कर्ता पर भी पड़े, कर्म का पर भी प्रभाव पड़े, मतलब दोनों जगह प्रभाव पड़ना हमारा। जिस वाक्य में कर्म होता है तथा काम का प्रभाव कर्ता के अलावा कर्म पर भी पड़ेगा, ठीक है। जैसे काम करते करते कर्म पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे अर्थात मैं एक छोटी सी चीज कहूँ, जैसे अगर आप गाड़ी चलाते हैं पर्टिकुलरली, ठीक है, गाड़ी चलाते हैं तो आप देखिए, एक तो आपको भी थकान लगेगी और गाड़ी का इंजन भी गर्म होगा, तो दोनों चीज़ है ना, मतलब करता कौन है, आप है, मतलब कर्म कौन कर रहा है, कर तो आप ही रहे हैं, चला आप रहे हैं, तो गाड़ी के टायर भी घिसेंगे पिटेंगे, इंजन गर्म होगा, थकान आपको भी लगेगी, दोनों जगह आपका प्रभाव पड़ना है, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी आपकी, सकर्मक क्रिया कहते हैं उसको, मतलब साथ, स का मतलब साथ, ठीक है। जैसे जिस वाक्य में कर्म होता है तथा काम का प्रभाव कर्ता के अलावा कर्म पर पड़ता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे मैं कहता हूं, देखो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है आप लोगों के लिए गाइज। देखे, जैसे नीलम जो है ये क्या करती है, आम खाती है। देखो अब नीलम आम खाती है का मतलब क्या हो गया, देखो इसमें नीलम के साथ साथ आम पर भी प्रभाव पड़ रहा है। जैसे आम पर क्यों क्यों प्रभाव पड़ा, आम देखो नीलम खा रही है, नीलम अपना कार्य तो कर रही है, वो आम को खा रही है, लेकिन जो आम है भाई साहब वो भी तो आम खत्म हो जाएगा ना, एट द एंड ऑफ ए टाइम को गुठली उठली थोड़ी खाएगी, उसके बाद पर्टिकुलरली जो आम है आम भी फिनिश हो जाएगा, मतलब उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, आम पर भी पड़ रहा है। तो इसीलिए क्या होता है, ऐसी क्रियाएं कौन सी होती है, हमारी सकर्मक क्रिया होती है। ये बहुत इजी ट्रिक है, बहुत ही ज़्यादा इजी ट्रिक है। मतलब नीलम आम खाती है तो ऐसी देखो अकर्मक कैसे होगी, अकर्मक नहीं होगी ना, नीलम आम खाती है मतलब हमने बोला राम दौड़ता है, ठीक है। अब राम पर दौड़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पूरा पूरा राम पर पड़ रहा है। जैसे यहाँ पर नीलम आम खाती है तो आम पर भी पड़ेगा, नीलम पर भी। हमें ऐसी चीज ढूंढनी पड़ेगी यहाँ पर, अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे आम है, दौड़ना, दौड़ते रहेगा दौड़ते रहेगा दौड़ते रहेगा दौड़ते रहेगा। अब जैसे आम है पर्टिकुलरली आपका दौड़ रहा है तो कर्म का प्रभाव उसी पर पड़ रहा है, मतलब जो करता है उसी पर पड़ रहा है उसका प्रभाव। आम का प्रभाव, जैसे नीलम आम भी खा रही है, जैसे यहाँ पर नीलम आम खा रही है तो नीलम का कार्य भी कर रही है और आम पर्टिकुलर चीज़ है जो खत्म भी होगी, ठीक है, एक एंड ऑफ पर्टिकुलर ऑफ द टाइम में। तो इस पर इसको क्या कहेंगे हम गाइस, सकर्मक क्रिया, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था स का मतलब शांत। जैसे अकर्मक क्रिया टूटना को तोड़ना, ठीक है। यहाँ पर सकर्मक क्रिया में हमें क्या चाहिए, तोड़ने वाले बंदे चाहिए, दो बंदे चाहिए। तो ऐसे याद रखना आप, देखो दो चीजें पे सकर्मक प्रभाव पड़ता है। अकर्मक क्रिया का होता है जहां पर एक ही सिंगल प्रभाव पड़े, जड़ना मतलब जोड़ना, जोड़ने के लिए हमें दो बंदे चाहिए। मैंने कहा ना कर्ता और कर्म पर दोनों प्रभाव पड़ेगा, तो यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा कि कर्ता भी चाहिए और कर्म भी चाहिए। समझने में आ रही है आपको, कर्ता और कर्म दोनों पर प्रभाव जहां पर पड़ेगा ये कौन सी क्रिया हो जाएगी गाइज, हमारी सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी कौन सी हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे मैं कहता हूं टूटने को तोड़ना, जड़ना को जोड़ना, हंसना को हंसाना, हंसाने के लिए दो बंदे चाहिए। तो इस टाइप से आप याद रखिएगा, ठीक है, बढ़ना को बढ़ाना। तो ऐसी गाइज ये होती है सकर्मक और अकर्मक क्रिया। अब क्रिया के अलग प्रकार हैं, जैसे प्रेरणार्थक क्रिया होती है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। वही मैं आपको वही क्रियाएं मैंने आज लिखी हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइज। प्रेरणार्थक क्रिया है जब कोई स्वयं कार्य ना करे, किसी दूसरे के दूसरे से कार्य करवाता है। जैसे प्रेरणा, प्रेरणा मिलना मतलब जैसे आपको प्रेरणा मिली किसी से कि नहीं भाई तुम ऐसा कार्य करो तो ऐसा होगा, ठीक है। जब कोई स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है या उसको प्रेरित करता है, जैसे आपको प्रेरित किया किसी ने कि ऐसा करो ऐसा होगा, तो आपने उस कार्य को करवाया, ऐसे वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होता है, ठीक है। ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं गाइज, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं आप प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जहां पर कार्य ना करके किसी दूसरे के कार्य करवाता है या प्रेरित करता है उसको उसको प्रेरणार्थक क्रिया का कहते हैं, अर्थात यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग करते हैं हम, ठीक है। अब प्रेरणार्थक क्रिया कैसी है, जैसे शिक्षक ने राम से पुस्तक पढ़वाया। देखो मैंने क्या
शिक्षक ने खुद नहीं किया वो चीज़, बट शिक्षक ने क्या करी, उसको प्रेरणा दी कि नहीं भाई तुम पुस्तक पढ़ो, तो राम से उसने पुस्तक को पढ़वाया। श्याम ने पत्नी से खाना बनवाया। तो ये याद रख लेना तुम, ये जो पढ़वाया बनवाया है ना, ये वाली क्रियाएं हमारी कौन सी होती हैं, प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं। ये याद रख लेना, ये कौन सी होती है, हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं। ठीक है, याद रख लेना आपको। तो ऐसे क्रिया को क्या कहते हैं गाई, प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया है, जब कोई स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है तो वो प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं पूर्वकालिक क्रिया की। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब कोई एक काम समाप्त करके तुरंत दूसरा काम करने जाता है। देखो पूर्वकालिक क्रिया का अर्थ मतलब ये है, अगर आपको समझना है पूर्वकालिक क्रिया को, तो पूर्वकालिक क्रिया का मतलब जब कोई एक काम समाप्त करके तुरंत दूसरा काम करने जाता है तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। अब पूर्वकालिक क्रिया जैसे, अब उदाहरण दीजिए भैया, उदाहरण कैसे हो गया, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ने के बाद क्या करेंगे, या तो सो जाएंगे, या जो मेरा पढ़ा हुआ है तुरंत उसके बाद आप उसको पढ़ेंगे या नोट्स बनाएंगे, है हो सकता है ना। तो ऐसी कार्य क्रिया को हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ पूजा खाना खाकर पढ़ने गई, तो पूजा ने जैसे ही खाना खाया तुरंत बाद पढ़ने चले गई। ठीक है, ललित खेत से लौटकर नहाने गया, ललित जैसे ही खेत से आया और उसके बाद क्या करने लग गया, वो नहाने चला गया। तो ऐसी जो तुरंत करने के बाद, तुरंत आपने कार्य किया, खेत को खोदा, तुरंत आप नहाने चले गए, तो उसके बाद ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रियाओं कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर काम, पहला काम करते ही दूसरा काम हो जाए, तो वो क्रियाएं हमारी कौन सी होती हैं गाइस, वो होती पूर्वकालिक क्रिया। अब हमारी आती है नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रिया होती क्या है, नाम धातु क्रिया मतलब जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से मिलकर बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। देखो, अब जो क्रियाएं हमारी, जैसे जिसमें हमारी पर जिस जिस क्रिया में हमारा संज्ञा पर का संज्ञा वाला शब्द भी आएगा, सर्वनाम से भी कुछ एड ऑन होके आएगा, विशेषण से भी कुछ एड ऑन होके आएगा, तो इन सब से संज्ञा सर्वनाम विशेषण से मिलकर बनती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। कैसे, अब इसका एग्जाम्पल कैसा है, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे अपना से अपनापन। देखो, संज्ञा और सर्वनाम क्या होते हैं, ये अब मैं वीडियो फटाफट अपलोड करने वाला हूँ, उसके बाद आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे अपना से क्या होता है, अपनापन बनता है, तो मतलब संज्ञा विशेषण सर्वनाम की चीज़ों को एड ऑन होके कोई भी चीज़ बनती है जब, तो उसको हम क्या कहते हैं गाइस, नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, याद कर लेना आप। अब हम बात करते हैं संयुक्त क्रिया की। संयुक्त क्रिया क्या होती है, वे क्रिया जो किसी दूसरी क्रिया से मिलकर बनती है वही संयुक्त क्रिया कहलाती है। इजी है, संयुक्त क्रिया मतलब जो क्रिया दूसरी क्रिया से मिलकर बनती है। जैसे आपका नाम किसी पर्टिकुलर एक नाम से मिलकर बना हुआ है, तो वो क्रिया कौन सी होगी, संयुक्त क्रिया होगी। जैसे तुम रोज खाना खाया करो, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन कौन सी क्रिया है, अब बताइएगा आप। यहाँ पर दो क्रियाएं यूज हो रही हैं, देखो, खाना खाया, खाया खाना, तो मतलब ये क्या है, दो क्रिया हो गई ना यहाँ पर। ये इस टाइप की जब भी दो क्रिया हमारे पास आ जाती हैं, दो क्रिया से मिलकर जो भी क्रिया बनती है उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं आप। ठीक है, जैसे वह खेल खेल चुका है, तो चुका और खेल दो क्रिया हो गई ना, यहाँ पर दोनों क्रिया, तो ये दो क्रिया जो हमारी हो गई, जो दो क्रियाओं से मिलकर बना है उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं आप। ठीक है, बहुत ईजी ट्रिक है। अब तो यही सारे कुछ क्रिया की ट्रिक्स थी गाइस, यही कुछ क्रिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी टाइप से। संयुक्त क्रिया क्या है, ठीक है, नाम धातु क्रिया क्या है ना, और पूर्वकालिक क्रिया क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। ठीक है, और मेनली क्वेश्चन आता है अकर्मक और सकर्मक क्रिया से। ठीक है, तो यही सारे कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताए क्रिया के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताई सकर्मक अकर्मक में सोचने की, वहीं से क्वेश्चन बनता है। और कुछ क्वेश्चंस हैं गाइज, मैं आपको करा देता हूं, उसके बाद एक चैप्टर इसमें और आता है, क्रिया विशेषण और काल, तो वो मैं फटाफट वीडियोस अपलोड करूंगा, फटाफट अगले टाइम कल या परसों में अपलोड कर सकता हूँ उस वीडियो को, तो आप उसको तुरंत देखिएगा। काल से भी क्वेश्चन आता है ना, वर्तमान भूतकाल, तो इस टाइप से जो भी है क्वेश्चन बनेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अब कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ गाइज आपको, फटाफट आप देख लीजिएगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पर जैसे रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, 2 3 4 5, यहाँ पर 2 भेद होते हैं रचना की दृष्टि से। ठीक है, कौन सी, सकर्मक और अकर्मक, देखिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछता है पेपर में। तो और है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, देखो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है गाइज, क्रिया का मूल रूप क्या है आपका, धातु कारक क्रिया विशेषण कोई नहीं, पहले ही अभी बता दिया आपको मैंने, धातु ही होता है, धातु के बिना क्रिया बन नहीं सकती। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस,
काम का नाम बताने वाले शब्द क्या, देखिए माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर आता है काम का नाम बताने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं। देखो ऑब्वियस ही है, काम का जो नाम बताएंगे वो क्या मतलब काम करना, कौन सा काम करा भाई, तो इसका हमें जो नाम बताएगा वो कौन से शब्द हो जाएंगे गाइस, वो हमारे हो जाएंगे क्रिया। ठीक है, अभी ये मैंने आपको पढ़ाया था, जो क्रिया शब्द होते हैं जो आपको कार्य का नाम बताते हैं, किसी कार्य करने को बोध हो, किसी कार्य करने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। वो यही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के इसमें एड ऑन करवाया है इन्होंने। तो वही है, मैं जैसे खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद है। देखिए ये काल का क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया है इन्होंने काल का क्वेश्चन, कोई बात नहीं, जैसे इसमें आसंत भूतकाल है। ठीक है, तो मैं आपको ये जब काल पढ़ाएंगे तो इसको मैं फिर बताऊंगा आपको काल के क्वेश्चन को। ठीक है, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल है, देखिए फिर क्वेश्चन काल का इन्होंने ऐड किया है, तो उसमें देखिए अब ये तो बहुत ईजी है, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल है, वर्तमान, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये मतलब वर्तमान क्या होता है, जो प्रेजेंटली आप कर रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट वाला, ठीक है, उसको कहते हैं आप मैं वर्तमान काल। ठीक है, जैसे अचानक बिजली कौंध उठी, कल वे आने वाले थे, ये सारे क्वेश्चन आपके वर्तमान काल के ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लास्ट है आपका चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही जो क्रिया है, देखिए यहाँ पर इनका मिस प्रिंट हुआ है गाइस, उड़ रही है, जैसे यहाँ पर ना उड़ रही क्रिया, ये उड़ रही, आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है। देखो चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है, अकर्मक, सकर्मक या अस्मापिका या समापिका, तो इसमें आपकी जो क्रिया है ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है गाइस, तो यही सारे कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको पढ़ाए हैं गाइस, और क्रिया का जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो गया। कहीं ना कहीं से आपको डाउट होगा तो आप मेरे को इसमें, मैं अपना लिंक दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, तो आप मेरे से वहाँ पर कंसल्ट कर सकते हैं। होपफुली, शायद मेरे को लगता नहीं है कि अब कोई डाउट होगा गाइज आपको, क्योंकि मैंने आपको बहुत ईजी ट्रिक्स के साथ समझाया है ये क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चंस भी करवाए हैं मैंने आपको, तो आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइज, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस। अगर आप तक आपने मेरे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस।